गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, ई लेक्चर्स की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सब थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट EL 301 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के दूसरे चैप्टर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के टॉपिक डिस्टोर्शन इन एम्पलीफायर्स को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, एम्पलीफायर में मुख्यतः क्योंकि हम एक आउटपुट वेवफॉर्म प्राप्त करते हैं, चूँकि किसी भी वेवफॉर्म के 3 मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेस। तो यदि आउटपुट वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन इनपुट सिग्नल के सापेक्ष आता है तो उसे हम डिस्टोर्शन कहते हैं। अतः एम्पलीफायर्स में हमें 3 प्रकार का डिस्टोर्शन पढ़ना है: एम्पलीट्यूड डिस्टोर्शन, फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन और फेज डिस्टोर्शन। We know that for a signal amplifier to work correctly, it requires some form of DC bias on its base in case of BJT, or gate terminal in case of FET, so that it amplifies the input signal over its entire cycle with the bias Q point set as near to the middle of the load line as possible. This then gave us a class A type amplification with the most common configuration being common emitter for bipolar transistors and common source for unipolar transistors, that means for FETs. साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं that the power, voltage और current gain provided by the amplifier is the ratio of the peak input value to its peak output value. However, if we incorrectly design our amplifier, then set the biasing Q point at the wrong position on the load line or apply too large an input signal, the resultant output signal may not be an exact reproduction of the original input signal waveform. That is known as signal distortion. तो अभी हमने जो ये ऊपर कुछ कारण सूचीबद्ध किए, किसी भी एक कारण की वजह से यदि हमारा आउटपुट सिग्नल एग्जैक्टली इनपुट सिग्नल की तरह रिप्रोड्यूस नहीं होता है तो इसे हम सिग्नल का डिस्टोर्शन कहते हैं। डायग्राम में अभी आपको एक कॉमन इमीटर एम्पलीफायर प्रदर्शित किया हुआ है। इनपुट की तरफ आप अगर देखें तो एक प्योर साइनसोइडल वेव आपको दिखाई हुई है। वोल्टेज डिवाइडर बायस का इस्तेमाल करके बेस टर्मिनल पर बाइसिंग की गई है। ये हमारी कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज बाइसिंग सप्लाई है। आर लोड एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस है। कलेक्टर टर्मिनल से हमने आउटपुट लिया है थ्रू अ कपलिंग कैपेसिटर। आउटपुट वेव को जब हम देखते हैं तो यहाँ शो किया हुआ है गेन वेरिएशन इन एम्पलीफिकेशन। साथ ही साथ ऊपर की तरफ पॉजिटिव हाफ साइकिल में लिमिटिंग ऑफ द सिग्नल इज देयर एंड वी कैन सी बॉटमिंग ऑफ द सिग्नल। तो इस चित्र में जो हमें आउटपुट वेवफॉर्म है वो इनपुट वेवफॉर्म की एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं दिखाई दे रही है।
हाँ, इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म्स के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है, लेकिन जो शेप है वो प्योर साइनोसॉइडल नहीं है। डिस्टोर्शन ऑफ द सिग्नल वेवफॉर्म में टेक प्लेस बिकॉज, पहला कारण, एम्प्लीफिकेशन may not be taking place over the whole signal cycle due to incorrect biasing। तो पहला कारण जो निकल के आ रहा है डिस्टोर्शन का वो है ड्यू टू इनकरेक्ट बाइसिंग। होल सिग्नल साइकिल के लिए एम्प्लीफिकेशन नहीं होता है। द इनपुट में बी टू लार्ज causing the amplifier to limit। That means कि यदि हमारा इनपुट ज़्यादा बड़ा होता है, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, तो वो हमारी एम्पलीफाइंग डिवाइस को लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स से नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स में ले जाने की कोशिश करता है, जिस वजह से सिग्नल का डिस्टोर्शन होता है। तीसरा, the amplification may not be linear over the entire frequency range of inputs। ठीक इसी प्रकार हमने बोला, यदि हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है वो एक डिटेल्ड फ्रीक्वेंसी रेंज में अगर है, तो ये पॉसिबल है कि समस्त फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए मेरा एम्पलीफाइंग डिवाइस वेदर इट इज़ बीजेटी और एनएफईटी कि वो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स में कार्य करेगा। This means then that during the amplification process of the signal waveform, some form of amplifier distortion has occurred। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब जब एम्पलीफायर के द्वारा इनपुट सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन होता है, तो एम्पलीफायर की वजह से कुछ डिस्टोर्शन होता है, जिसको आगे चलकर हम एम्पलीट्यूड डिस्टोर्शन, फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन और फेज डिस्टोर्शन के नाम से पुकारेंगे। डायग्राम में आपको एम्पलीट्यूड डिस्टोर्शन ड्यू टू इनकरेक्ट बाइसिंग शो किया हुआ है। आप देख सकते हैं बाइसिंग टू हाई, ये बायस लेवल शो किया हुआ है, और जो आउटपुट सिग्नल है वो थोड़ा सा भिन्न है। एम्पलीफायर्स आर बेसिकली डिजाइन्ड टू एम्पलीफाई स्मॉल वोल्टेज इनपुट सिग्नल्स इनटू मच लार्जर आउटपुट सिग्नल्स, एंड दिस मीन्स दैट द आउटपुट सिग्नल इज constantly changing by some factor or value times the input signal at all input frequencies। बिल्कुल क्लियर है। We saw previously that the multiplication factor, that is beta value of transistor, common emitter or even common source type circuits work fine for small AC input signals but suffer more from one major disadvantage। And what is that disadvantage? The bias Q point of a bipolar amplifier depends on the same beta value, which may vary from transistors of the same type। That means the Q point for one transistor is not necessarily the same as the Q point for another transistor of the same type due to inherent manufacturing tolerances। If this occurs, the amplifier may not be linear and amplitude distortion will result। However, but careful choice of the transistor can minimize this effect। Amplitude distortion occurs
when the peak value of the frequency waveform are attenuated, causing distortion due to a shift in the Q point, and amplification may not take place over the whole signal cycle. This nonlinearity of the output waveform is also shown below. So एक जैसे दिखने वाले ट्रांजिस्टर्स का जो एम्प्लीफिकेशन पैरामीटर बीटा होता है उसकी वैल्यू समान नहीं होती है, और उस वैल्यू का एक समान न होना एम्पलीट्यूड डिस्टोर्शन होने का एक बहुत बड़ा कारण है। एम्पलीट्यूड डिस्टोर्शन greatly reduces the efficiency of an amplified circuit. These flat tops, that means this is a flat top, this is flat bottom of the distorted output waveform, either due to incorrect biasing or overdriving the input, do not contribute anything to the strength of the output signal at the desired frequency. Also, excessive amounts of clipping can also produce an output which resembles a square wave shape, which can then be used in electronic or digital circuits. We have seen that with a DC signal, the level of gain of the amplifier can vary with signal amplitude, but as well as amplitude distortion, other types of distortion can occur with alternating signals in amplified circuits, such as frequency distortion and phase distortion.